हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और आपके टर्टल्स भी हेल्दी हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने जो वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था, एज यू गाइस आर अवेयर ऑफ अन्नू, तो शी केम टू माय हाउस और अन्नू शी हैज़ अ ग्रेट कंसर्न फॉर टर्टल्स। और अन्नू की स्टोरी जैसे मैंने आपको बताया कि अन्नू जैसे हर इंडियन की जो पेट रखता है, फ़िश लवर्स हैं, जो एनिमल्स लवर हैं, अन्नू इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ दैट। तो इसकी बीइंग अ गर्ल शी इज़ वेरी अटैच्ड टू टर्टल्स। और इसको भी इसका टर्टल है बहुत बीमार। इसके पास ये एक टर्टल है और इसका भी टर्टल ये काफ़ी बीमार है एंड शी वॉज़ वेरी कंसर्नड अबाउट इट। शी कनेक्टेड विद मी एंड शी इज़ इन लिंक, सो शी केम टू माई हाउस रनिंग टू मी कि मैं आपको पर्सनली आकर अपना कछुआ दिखाऊंगी। एंड दैट वाज लाइक, और आज इसका सेकंड डे है मेरे घर के अंदर। सो अभी मैं इसका आपको कछुआ दिखाता हूँ एंड आई वांट टू टेल यू द रियलिटी ऑफ टर्टल्स बिकॉज दिस इज़ माई चैनल ऑल अबाउट कि लोगों को कैसे, आप देख सकते हैं कि लोगों को जो कछुए मिल रहे हैं उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। सो अभी ये कछुआ आप सब लोग जानते हैं बिकॉज जो भी इस वीडियो को ज़्यादातर देख रहे हैं ना, उनमें से 80 से 90% लोगों के घर में ना ऐसा एक कछुआ होगा, यही स्पीशी का, जिसको इंडियन रूफ टर्टल बोलते हैं। इसके ऊपर तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको पता ही है, लोगों को बताने के लिए। और ये वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए बताना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू टेल यू द रियल कंसर्न बिहाइंड कि टर्टल्स का क्या हाल हो रहा है। बेसिकली फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी गाइडेंस दी है टर्टल्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च करा है, तो मैंने आपको उसके बारे में बताया कि इनको एक कैसा पर्यावरण चाहिए। बट जो फ़िश सेलर्स हैं वो कुछ पैसों के लिए दे गिव दिस टर्टल्स टू कि आप इसको पेट बना लो। बट फ्रेंड्स, इनका असली पर्यावास जो है दैट इज़ नॉट इन एक्वेरियम्स। इनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए। तो अभी इस टर्टल को क्या प्रॉब्लम थी, इस टर्टल को भी जैसे एक्वेरियम्स के अंदर रखा गया बास्किंग की, आप देख सकते हैं कि इसकी शेल काफ़ी ख़राब हो गई यहाँ से। और ये आप देख सकते हैं ये सारा वाइटनेस कर गया इसका। हाँ, इसका सारा शेल रॉट कर गया। अभी आपको नीचे से भी दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्वेरियम्स के अंदर ये कछुए नहीं पल सकते। सो इफ़ यू गाइज वांट टू कीप, पहली बात तो इनको रखो मत, बिकॉज इनकी अगर हम ये सोच के रखते हैं ना कि टर्टल की बहुत कम लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग बिकॉज टर्टल्स डोंट हैव लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि हमें टर्टल्स पालने चाहिए बिकॉज दे आर वेरी पीसफुल। और लोगों को लगता है इनका खाना ही क्या है, इनको पालना इट्स वेरी इजी। ऐसा नहीं है। दे वांट देयर ओन हैबिटेट। बिकॉज क्या है, ये जो शेल रॉट हो रहा है क्यों हो रहा है, बिकॉज उसको कैल्शियम की कमी हो रही है। कहते हैं कि नेचर जो होती है ना, वो अपने आप अपने बच्चे को संभाल लेती है। तो मेरी ना रिक्वेस्ट है सबसे, अनटिल अनलेस यू डोंट हैव पॉन्ड और आपको पास मिट्टी का स्पेस नहीं है और आप उसको उसकी फैमिली नहीं दे सकते हो, डोंट टेक इट। मतलब क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पाला, घर पे रख दिया और आप अपने फ्लोर पे इसे घुमा रहे हो। नहीं, फ्लोर पे घुमाने के लिए नहीं है ये। इज़ नॉट लाइक कि आप अपने बच्चे को घर पे छोड़ दिया बेड के पास और वो घूमता रहे। इसकी शेल क्यों रॉट हो गई? क्योंकि एक स्टूपिड सेलर ने इसको ऐसे बेचा। और इस तरीके से मेरे को मतलब आई वांट टू रिक्वेस्ट कि अगर हम खरीदेंगे नहीं ना तो मार्केट में कोई बेचेगा ही नहीं। अभी आप लोग ये भी बोलेंगे कि फिर आप इसको टर्टल को रिलीज़ क्यों नहीं कर देते। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर हम इसको रिलीज़ करेंगे ना, ये शॉर्ट वाइल्ड के अंदर मर जाएगा। वो क्यों मरेगा, इसकी आप स्थिति देखो। ये आप नीचे से देखो कि ये टर्टल का प्लास्ट्रॉन, इसका हाल क्या हुआ पड़ा है। ये यहाँ से सारा गल गया था, इसका भी ट्रीटमेंट करा है। तो मैं आपको इसका पूरा दिखाता हूँ। अभी ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, मैं पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर आगे इसकी बात करते हैं। तो बात ऐसा हो रहा है कि जैसे आपने अन्नू की बात सुनी कि उसको नहीं पता था, उसको ये कछुआ मिल गया, वो सेलर ने बेच दिया। अभी वो बीइंग अ लेडी, तो इंडियन घरों के अंदर जो लेडीज़ होती हैं, डेफिनेटली इवन नॉट ओनली लेडीज़, बंदे भी जो होते हैं, केयरिंग एंड कंसर्न तो हम लोग रखते ही हैं एनिमल्स के साथ, स्पेशली द पेट कीपर्स। सो ठीक है, अगर आपके पास कोई है तो कृपा करके, अगर वो सही है और आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको पता है कि ये रूफ टर्टल है, तो आप उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ दें। जो नेचुरल एनवायरनमेंट उनका कौन सा आप ढूंढें कि जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई सेंचुरीज़ हैं, सेंचुरीज़ फ्रेंड्स, ना कि वो NGOs वगैरह, क्योंकि वहाँ पे ना छोटे से तालाब बने होते हैं और एक तालाब में हज़ार कछुए होते हैं। और उनमें से जब आप अपना कछुआ डालते हैं
तो वो मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो टर्टल्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, उन्होंने अडेप्ट किया होता है वो वाला एनवायरनमेंट। आप लोग उनको तो अपने हिसाब से तो आप लोग छोड़ देते हो कि हमने इनको अपने कछुओं को एक आरामदायी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे और भी टर्टल्स हैं, बट वो टर्टल्स इन टर्टल्स को नहीं जीने देंगे, क्योंकि वो नेचुरली वो ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा टर्टल्स के अंदर रहने की उनको आदत है। ये बेचारे जब हम इनको वाइल्ड से, क्योंकि टर्टल का जो पर्यावास है दैट इज़ वाइल्ड, बिकॉज ये टोटली एंड टोटली अपने एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अपने एनवायरनमेंट के बाहर टर्टल ज़ीरो है। टर्टल चाहे जितना मर्जी सुंदर हो, अगर उसका एनवायरनमेंट सही नहीं है तो टर्टल कभी नहीं बचेगा, ना ही हेल्दी कंडीशन में रहेगा। और फिर जब हम उनको एक्वेरियम्स में रखते हैं तो उनकी डाइटरी नीड्स, उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है, उनकी जो बास्किंग की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, स्विमिंग स्पेस है, एग लेइंग ग्राउंड्स हैं, मेल टू फीमेल रेशोज़ हैं, इट्स अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रेंड्स। तो वो सब चीज़ें उनकी नहीं पूरी हो पाती, और एज अ रिज़ल्ट जो कछुए, जो जीव को भगवान ने 40 से 50 साल की ज़िंदगी दी होती है, वो जीव अपना कुछ ही महीनों के अंदर अपनी हेल्थ उसकी कम होनी शुरू हो जाती है, और वो अल्टीमेटली इस तरह हो जाता है। फिर लोग कांटेक्ट करते हैं और यूट्यूब पर वीडियोस देखकर ये देखते हैं कि टर्टल्स का इलाज क्या करें, क्या करें। और प्लीज़ आई वांट टू रिक्वेस्ट, ये जितने भी टर्टल की जितने भी वीडियोस बनाते हैं, प्लीज़ हर किसी फेक वीडियो पे आप नहीं जाइए, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे इनको बास्किंग नहीं देनी है। इफ़ आई टेल यू, मुझे लगता है इनको बास्किंग देनी चाहिए, और हम इंसानों को भी बास्किंग लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी अगर कोई पूरी कर सकता है, कोई कैप्सूल पूरी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, सिवाय एक एक्चुअली नेचुरल सनलाइट के, विच एटलीस्ट केम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, जब उसकी पहली रेज आनी शुरू होती है। अगर आप सोचते हैं कि कोई बल्ब और कोई कुछ ऐसी चीज़ें इनकी कमी पूरी कर सकती है, देन आई डोंट थिंक इट्स गुड आइडिया। और चाहे शायद इसकी उम्र 25 साल हो या 30 साल हो, बट वी आर कीपिंग इट एट होम, वी आर रिड्यूसिंग एटलीस्ट 5-10 ईयर्स। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो 1-2 साल मोर देन दैट, नॉट 5-10 ईयर्स। हम इनकी लाइफ को अप्रॉक्सीमेटली 20% ही रख देते हैं, 80% रिड्यूस हो जाती है। 95% टर्टल्स, मैंने जब अपना चैनल शुरू करना था ना, 95% टर्टल्स जो फिश सेलर्स अपनी शॉप पर बेचते हैं ना, चाहे वो 40,000 का कछुआ हो, चाहे वो 50,000 का कछुआ हो, और चाहे वो 200 रुपये का रूफ टर्टल हो, 95% उनके कछुए मर जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि टर्टल का कोई टर्टल, ये बेसिकली बॉक्स टर्टल की स्पीशी है। मैं अपने चैनल पर बताता हूँ, पर एक वीडियो के अंदर मैं कितना कवर करूँ। ये बॉक्स टर्टल की स्पीशी है, इनको घूमना पसंद होता है। ये पैडी की फील्ड में रहते हैं जहाँ पे 1-1.5 फुट पानी भी रहता है, कई बार गड्ढा जो है बड़ा आ जाता है, जहाँ पे 10-15 फुट का भी गड्ढा आ गया उसमें भी रह गए। इस प्रकार ये कछुए रहते हैं, ना कि एक 4-5 फुट के शीशे के बजाम के अंदर जहाँ पर इनको क्या वो फीड पैलेट्स मिलेंगे, समझ भी नहीं आता। और दूसरी चीज़, ये लोग ऐसे नहीं खाते कि हम इनको खिलाए जा रहे हैं, देयर फूड डाइट्स आर आल्सो डिफरेंट। आप कुछ भी इनको ऐसे फीड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इनका जो डाइजेशन है दैट इज़ टिपिकली वेरी स्लो। आप आज खिलाओ, कल तक शाम को डाइजेस्ट हो, तो इट्स नॉट दैट वे कि आपने कुछ भी धनिया मिला, जो मिला इनको फीड करा दिया। इट्स नॉट दैट वे। वो बहुत थोड़ा खाते हैं, उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करते हैं। दे आर वेरी स्लो, बट उनका हर प्रोसेस वेरी स्लो है। बीमार पड़ेंगे तो स्लो पड़ेंगे, ठीक होंगे तो स्लो होंगे। अभी वी वाज थिंकिंग कि इसको ऐसी जगह दिया जाए जहाँ ये ठीक हो, सो दैट ही कैन फील what he wants to feel actually in the life. So I want to request, don't keep it as a pet. अगर आप उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर वे नहीं दे सकते, प्रॉपर पॉन्ड नहीं दे सकते हैं, प्रॉपर कुछ नहीं दे सकते, डोंट कीप इट। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ अनु, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नो बट बिफोर आई वांट टू से समथिंग इज लाइक, एक लीगल इलीगल का भी इशू आ जाता है ना, कि ये कछुआ इलीगल है, और फिर भी मार्केट में लोग इसे बेचते हैं। ठीक है, मैं लीगल इलीगल को बहुत ध्यान में रखते हुए कुछ बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भाई ये कछुआ लीगल है, इलीगल है, आप इलीगल बता रहे हो। हमें पता है ये कछुआ इलीगल है, इसको हम घर पे नहीं रख सकते। हम लॉज की रिस्पेक्ट करते हुए भी बता रहे हैं कि आप प्लीज़, लॉज की रिस्पेक्ट तो हमने प्राइमरी करनी है, नो डाउट, प्राइमरी, बिकॉज वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी बिलीव, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वी ऑलवेज बिलीव कि यार लॉज के अंडर चलो, ये सब चीज़ें इलीगल के इशू में मत पड़ो, ठीक है। बट स्टिल अगर हम इसको प्राइमरी अगर हम कंसिडर करते हैं लॉज को, बट उसके बिसाइड्स दैट यार हमारे कुछ एथिकल भी तो है, हमारी कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ भी तो है ना, ह्यूमेन वैल्यूज़ भी तो है। हम किसी एनिमल के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं कि उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट से हम उसको ला रहे हैं। और मैं अपने चैनल पर फ्रेंड्स सब लोगों को ये बोलता हूँ कि आप रेड ईयर स्लाइडर रख लो,
वो ठीक है। अभी They are उसमें very भी hard actually. हार्ड तो होते हैं अनु, उसमें ये कंसर्न ये आ जाता है कि अगर यार उनकी ना, एक मैं और चीज़ बताता हूँ, रूफ टर्टल अपनी लाइफ के अंदर ना सॉरी 1 साल के अंदर 2 बार अंडे देता है रूफ टर्टल, और जो रेडियर स्लाइडर्स होते हैं ना वो साल में 5 बार अंडे देते हैं। तो रूफ टर्टल्स के जो एग्स होते हैं वो वैसे भी कम होते हैं, रेडियर स्लाइडर के 5 गुना ज़्यादा बच्चे दे रहा है वो, और वैसे भी वो नेटिव स्पीशी नहीं है, और दूसरा वो वाइल्ड के अंदर इन्वेजिव है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर उसका आप बच्चा रखते हो और वो कहीं अपना वो जो आपका टर्टल है, हाँ वो जो आपका टर्टल है जो आपने रेडियर स्लाइडर रखा है कहीं, क्योंकि जब नए ओनर्स होते हैं, टर्टल कीपर्स होते हैं, उनसे अगर वो कछुआ अगर मतलब लाइक किसी तरीके वो टर्टल जो है वो अगर मर जाता है या मेक आउट नहीं कर पाता, तो इट वोंट इम्पैक्ट आर नेचर, क्योंकि हमारे ये वाले टर्टल्स तो बच जाएंगे ना इंडियन स्पीशीज़ के। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए यही रिक्वेस्टेड है कि यू गाइस शुड गो फॉर रेडियर स्लाइडर्स, जो क्योंकि घर वाले बच्चों को टर्टल्स ला देते हैं मार्केट से। बच्चों के हाथ में टर्टल्स ना दें, क्योंकि वो लोग गिरा देते हैं, इनके मुंह में भी चोट आ जाती है, दे लूज देयर ब्लड, शेल रॉट हो जाता है टू। आप ये मत सोचो कि ये एनिमल है, कीप इट एज योर ओन लाइफ। जैसे हम में जान है वैसे इनमें भी जान है, हम मरते हैं ये भी मरते हैं, हम जीते हैं ये भी जीते हैं। आप सोचिए कितने प्यार से एक जानवर जो अपने पेन बोल के बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आप उसके साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। एंड द पीपल हु यूजुअली ईट दीज, क्या मिलेगा आपको इनको खा के, कौन सा प्रोटीन आपको मिलेगा? वो उसका ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये टर्टल्स जो हमारे पास आते हैं वो आते कैसे हैं, क्योंकि उस पर भी मैंने एक है, उस पर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर काफ़ी लंबा हो रहा है। अभी मैं एक इसका कंडीशन दिखाऊंगा, और वो मुझे लगता है कि ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है, उसका मुझे एक और पार्ट बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो मैं आपको उसको अगले पार्ट में दिखाता हूँ फ्रेंड्स। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग सो दैट वी कैन bring more information to you, because with every like, with every subscribe, I and my group of the team, the Turtle Guru, feels very very motivated, and we bring more content for you that is very very knowledgeable for you guys, and which help you in all these type of stuffs when you are dealing with turtles. And please save these turtles, they are very cute and nice, और वो आपको कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं, actually they are the beauty। मतलब आप इनको देखिए, आपको कैसे मन कर सकता है इनको खाने का या नुकसान पहुंचाने का या इनको परेशान। मतलब मैं इसको देख रही हूँ तो आई एम फीलिंग लाइक काश मैं इसके कुछ कर सकती कि ही विल बी ओके अगेन, एंड वंस ही विल बी ओके आई वांट टू release it where he'll live his whole life in a better way. So that's it friends, this was all for today's video. Thank you friends, thank you so much. Thank you guys, say bye baby.